महाराज जी एक और पर्यावरणविद हैं पंकज जी जो कह रहे हैं कि आपके जो दावे हैं वो हजम नहीं हो सकते किसी को भी। आज के इस वैज्ञानिक युग में जो बातें आप कर रहे हैं, जो दावे आप कर रहे हैं, उस पर हंसी आ रही है। कैसे वो यकीन करें? क्या आप सबूत दे सकते हैं कोई? बहुत ही हास्यास्पद बात कर रहे हैं महाराज जी। अभी सबूत तो यही है कि आपके इंडोनेशिया सब जगह जंगलों में आग लगा, उसका पुनर्निर्माण हुआ क्या? आप झूठ बोल रहे हैं। आप सबूत दे दो। आप झूठ बोल रहे हैं। आपका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। जब भी हुआ है, गांव में हुआ है, शहर में हुआ है, जहां से संबंधित है, धरती का संतुलन संबंधित है, वहां से हुआ क्या? जितने भी घटनाएं बता रहे हैं, वो घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। ग्लोबल वार्मिंग रुकने वाला नहीं है। और 26 में है जहां आप लोगों का पतन होने वाला है। पतन, ग्लोबल वार्मिंग इतनी तेज होगी। लेकिन डॉक्टर यादव, अगर महाराज जी आपकी चुनौती को स्वीकार लेते हैं अभी और अभी कोई सबूत दे देते हैं, तब तो आप मान लेंगे ना सर? नहीं, मैं चुनौती की बात नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, सत्य की बात है। सत्य कहते किसको हैं? मैं अभी विज्ञान को सत्य कहते हैं। नहीं, उनके हिसाब से उनका सत्य हो सकता है। मैं नो आप ही के सवाल को लेकर जा रहा हूं। सर आप ही के सवाल किसी के हिसाब से सत्य नहीं, सत्य है। अगर इस देश के अलग अलग नहीं हो सकता। महाराज जी, अगर इस देश के पर्यावरणविदों को और वैज्ञानिकों को आपके दावों पर देशवासियों यकीन नहीं है, महाराज जी सुन तो लीजिए। मैं जो कह रहा हूं, आप ही को जवाब देना है। महाराज जी, आप ही से बात कर रहा हूं, आप ही को जवाब देना है। सत्य को असत्य में बदल रहे हैं, सुन लीजिए। विज्ञान के नाम पे वो सत्य है। सुन लीजिए, जवाब आप ही को देना। मैं चाहूंगा मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे पैनल में मौजूद विश्व भर के वैज्ञानिक और पर्यावरणविदों को आपके दावों पर भरोसा नहीं है, अंतरिक्ष में क्या ये संभव नहीं है कि आप उनकी चुनौती को स्वीकार के अभी एक प्रमाण दे दीजिए? आप जहां बैठे हैं, झील के किनारे, समंदर के किनारे, आप एक बार जरा हल्की सी बारिश करवा दीजिए वहां पर। आप जो मुझसे सवाल कर रहा है, जो मुझसे सवाल कर रहा है, वो 5 मिनट सूर्य को देखकर बता दे। नहीं, बेहतर ये होगा आप बारिश करवा दीजिए। चलो, अभी दिख जाएगा, बारिश करवा दूंगा। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। महाराज जी, जवाब मिल जाएगा। अभी एक बार बारिश करवा दीजिए आप 1 मिनट। अभी तुम महाराज 1 मिनट के लिए बारिश करवा दीजिए। सूर्य के दावा नहीं किया कि हम सूर्य को देख सकते हैं। उसको दावा कर रहे हैं बारिश करने का, बारिश करवाए। महाराज जी 1 मिनट के लिए बारिश करवा दीजिए, पंकज जी को जवाब मिल जाएगा। महाराज जी, मैं ये चाहता हूं कि आपका जो सच है, वो पूरे देश और दुनिया के सामने आए। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अगर हमारे पैनलिस्ट को आपके दावों पर आपत्ति है तो एक बार प्रमाण दे दीजिए। 1 मिनट की बारिश करवा। तो देखा हुआ है, दुनिया देखेगा भी, और देखा हुआ है। अभी आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं। डॉक्टर यादव, अभी ये बारिश करके दिखाएं या बादलों से सूरज को ढकवा दें? नो, वो सब कुछ नहीं सर। सुनिए, बारिश कराएं ना। महाराज एक बार बारिश करा दीजिए 1 मिनट के लिए। सुनिए, उपासना जी, आप भी मान जाएंगे ना तब तो, अगर बारिश हो जाती है। सुनिए, बाल्टी से पानी ना गिराए। महाराज जी बारिश करा दीजिए 1 मिनट। आप लोग सत्य और तपस्या को भी पाखंड मानते हो। बड़ी पतन होने वाली है। हम आपको पूरा सम्मान कर रहे हैं। बड़ी पतन। महाराज जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका बहुत ज्यादा सम्मान कर रहा हूं, तभी मैं आपसे अधिकार के साथ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। श्राप देता हूं, बहुत पतन होने वाला है। आप पैनलिस्ट की जिज्ञासा को शांत मानने वाले लोग। महाराज जी सुन लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप पैनलिस्ट के सवालों का जवाब दे दीजिए। 1 मिनट के लिए बारिश करवा दीजिए। हो, प्रकृति के विषय में नहीं सोच रहे हो। 1 मिनट की बारिश करवा दीजिए महाराज। ये विश्व देखे, मेरी तपस्या को लाके पाखंड में बैठा दिया है। आपकी तपस्या का पूरा सम्मान है, जिंदगी को धिक्कार है। उसी तपस्या का एक अंश यहाँ पर अगर आप दिखा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अनुराग जी, जहाँ ये बैठे हुए हैं, उसके पीछे का बैकग्राउंड देखिए। क्या लूटा? कितनी गंदगी है पानी की। क्या लूटा? अगर इतने बड़े पर्यावरण के चिंतक बने बैठे हैं तो जरा उसकी सफाई क्यों नहीं करवाते? बिना मतलब के दावे कर रहे हैं। जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसके पीछे उसका बैकग्राउंड देखिए। वीडियो घुमाओ वीडियो। पर्यावरण सागर के पास कर रहा है तभी से। नहीं, शब्दों की प्लीज प्लीज। महाराज जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आप इनकी जिज्ञासा को शांत करेंगे, इनकी चुनौती को स्वीकारेंगे? क्या 1 मिनट की बारिश आप करवा देंगे अभी? महाराज जी आओ। ओ बेटा सुनो, मैं करा सकता हूं, परंतु उसके जिज्ञासा को, कौन है वो जो उसके जिज्ञासा को रखूं मैं?
नहीं, आप ही की तरह वो भी सम्मानित पैनलिस्ट है हमारे। नहीं। आप ही की तरह सम्मानित पैनलिस्ट है, भारत के नागरिक हैं। वो हमारी जिज्ञासा को शांत न करें, वो जो दावा कर रहे हैं उसको शांत करें, हमारी जिज्ञासा को छोड़े। वो कोई सम्मान नहीं है। आपके चैनल पर बैठ के दावा ठोक रहे हैं, उसके शांत करने की बात हो रही है। प्रकृति की रक्षा हमारी जिज्ञासा को हटाएं। क्या सम्मान करना? हमारी जिज्ञासा तो ये भी है कि जहां वो बैठे हुए हैं उसके पिछले हिस्से पे देखिए आप, उनके बैकग्राउंड में कितनी गंदगी फैली हुई है। स्वामी कैलाशपुरी महाराज, वो संत जो खुद को शिव का अवतार बताते हैं। ये तो हर संत में, हर व्यक्ति में ये शक्ति है बेटा। मानव जब धरती पर आता है तो मानवता उसका जागरूक होना चाहिए। मानव के लिए ही प्रकृति ने सब कुछ दिया है। एक कीड़े मकोड़े से लेकर जीव जंतु जितने हैं सब मानव के अधीन हैं। अब किसके ऊपर अत्याचार हो, किसके ऊपर दुराचार हो, हर तरह के लोग हैं यहाँ। और वो अगर अपनी साधना रखते हैं, हर व्यक्ति में शिव है, पार्वती है, हर व्यक्ति शिव है। इसीलिए हम भी अपने आप को शिव कहते हैं। शिव जीव है, हर व्यक्ति है। महाकाल भैरव अखाड़ा के प्रमुख एक खास उद्देश्य से धरती पर अवतरण का दावा कर रहे हैं, और वो उद्देश्य है इस धरती को आपदाओं से बचाना। और इसके लिए वो भारत के लोगों से ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की दिशा में काम करने की अपील कर रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य प्रकृति को, पर्यावरण को रक्षा का है। मैं सभी साधु संत, सभी देशवासियों से, सब संपूर्ण विश्व से मेरा आग्रह है कि हमारे पर्यावरण, प्रकृति की रक्षा करें। जिस तरह से प्रकृति इस समय त्रासित की जा रही है, उसी का प्रकोप है, और इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। आज हमारा धरती का संतुलन किस पर होता है बेटा? सागर और जंगल और पर्वत से। एक पर्वत तो पत्थर होता है और एक पर्वत बर्फ भी होता है, उससे भी हमारा संतुलन बना होता है, लेकिन वो भी पिघल रहा है। तो क्यों पिघल रहा है, इसके कारण वैज्ञानिकों को खोजना चाहिए। स्वामी कैलाशपुरी महाराज का दावा है कि उन्होंने अब तक कई आपदाओं को रोका है। इस साल की शुरुआत जापान के लिए कितनी पीड़ादायक रही, ये हम सब जानते हैं। बार बार आए भूकंप के झटकों से जापान के कई इलाके तहस नहस हो गए थे। इसी भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन स्वामी कैलाशपुरी महाराज का दावा है कि उन्होंने भारत में ही बैठकर जापान में सुनामी आने से रोक दिया था। 1 जनवरी 2024 भूकंप आया, बार बार सुनामी आने का अलर्ट किया था, जो हमने रात को 1 बजे आदेश दे करके सुनामी को वापस किया। एक व्यक्ति 4 दिन के लिए बाहर जाता है तो उसको कितनी तैयारी करनी पड़ती है बेटा। जितने तटीय इलाके थे सबको पूरा घर छोड़ना पड़ा, मुझे दर्द हुआ, और मैंने इसीलिए वहाँ पे सुनामी को रोकने का और ना आने का आदेश दिया। उसने सुना, नहीं आया। इसी साल अप्रैल के महीने में ताइवान में 25 साल का सबसे ताकतवर भूकंप आया था। इस भूकंप में भारी तबाही मची थी। ताइवान के तटीय इलाके से उठे भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन स्वामी कैलाशपुरी महाराज का दावा है कि उन्होंने ही प्रकृति को आदेश दिया और सुनामी नहीं आई। 3 अप्रैल 2024 को ताइवान में भूकंप आया था, वहाँ भी ज्वालामुखी और सुनामी का अलर्ट किया था, वहाँ भी मैंने रोका है, वो भी देख लो आप। उत्तराखंड की सिनक्यारा टनल में हुआ हादसा आपको शायद याद हो। इस हादसे के बाद 17 दिनों तक टनल में फंसे 41 मजदूरों के आंसू, दर्द और पीड़ा देश कभी नहीं भूल सकता। स्वामी कैलाशपुरी महाराज की माने तो उन्होंने मजदूरों के बचने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी।
जो टनल में 41 मजदूर फंस गए थे, उस टनल को 9वें दिन ही किस तरह से आएंगे, मैंने ऑन रिकॉर्ड पे बोल दिया था ऐसे 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 उनकी सफलता मिलेगी। परंतु आज 17वें दिन अमेरिका से आदमी बुलाए गए, वहाँ से बुलाए गए, लेकिन काम तो मेरा ही लगा, जो मैंने कहा था वही लगा, उसी से आए सभी मजदूर बाहर। तो देखने वाले का नज़रिया क्या है, वो अपने अपने दृष्टि से देखने का काम है उसका। इसके साथ ही प्रकृति प्रेमी स्वामी कैलाश पुरी महाराज ने एक और दावा किया है, और वो ये कि अगर ग्लोबल वार्मिंग कम करने और प्रकृति को बचाने की कोशिश नहीं की गई तो महाविनाश का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस आधार पर स्वामी कैलाश पुरी महाराज के दावों को सच माना जाए? क्या वो न्यूज नेशन के शो चमत्कार का लाइव टेस्ट में इसका प्रमाण देश के सामने दे पाएंगे? आगे देखिए। महाराज जी की बातें आपको हजम हो रही हैं? जो Not इतने at बड़े all, डॉक्टर sir. हैं, ये हजम होने वाली वो बात आकर है। के महाराज जी सूर्य की से कोई पहले बात आपको हजम हुई? Not at all, not at all. उपासना जी, उपासना जी। मैं उनसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाहती हूँ, अगर उनके पास इतनी महान सिद्धि उन्होंने प्राप्त की है तो कृपया वो बाकी लोगों को भी ये सिद्धि सिखाएं, और जो उनके और शिष्य हैं उनको भी ट्रेन करें, जिससे कि मानवता का बहुत ज़्यादा, कौन पहले आता है? आ जाओ, है ना? आ जाओ, सूर्य सिद्धि और सिखा देते हैं। और मेरी एक आ और जाओ उनसे बेटी, आ जाओ, सूर्य साधना सिखा करबद्ध देते हैं। प्रार्थना है कि केप टाउन सूर्य में साधना बारिश सिखा करा देते दे, हैं। क्योंकि केप टाउन में एक बूंद भी पानी पीने के लिए नहीं है लोगों के पास। तो मानवता का अगर आप करेंगे मतलब उद्धार करने के लिए है, तो उसमें भेदभाव ना करें कि हम सिर्फ यहाँ के लोगों का भला करेंगे, पर वो वहाँ कह का रहे हैं कि नहीं मैं अपने करेंगे। हिसाब से करूंगा ना, मैं है क्यों ना? आपकी चुनौती नहीं सुनूं? नहीं, देखिए सुनो। पानी हम और लोगों की फल चुनौती और नहीं है भाई, हवा, ये तो रिक्वायरमेंट है। हाँ ये तो ये तो आज की रिक्वायरमेंट जरूरत है। है। तो मेरी बात आपको सुनो। तो प्रकृति की तरह मेरी बात सबको सुनो। सबको मेरी बात सुनो। सबको आशीर्वाद आपने देना बोला, चाहिए, मैं सुन है लिया। ना? तो ठीक है। आप सबको करिए, विश्व में सबको करिए। आप ये ना देखिए कि सिर्फ भारत ये में बताइए, करेंगे, आप मुझे- इसको करेंगे, आप सबको करिए। आप किसी को और मारोगी? पाप पुण्य का आपको अधिकार बात नहीं सुनो है मेरी। कि अगर वो मर रहे हैं मेरी तो बात अपनी सुनो। इनको 6 महीने का टाइम दीजिए अपने अनुराग जी। पापों से पूरा मर हो रहे जाए तो हैं। मुझे बोल इनको देना। आप इनको नहीं 6 महीने का करेंगे, समय एक- दीजिए। एक एक करके। है ना? आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर वो लोग मर रहे हैं वायनाड आप- वाले तो वो पाप की आप वजह अगर से पूरी मरे बात हैं। हो गई है ये तो बहुत जी, ही बोलिए। गलत सुन लो। कथन ठीक है है, ये। ठीक है उपासना जी, बोलिए सुन बोलिए लो, महाराज जी, मेरी बात भी सुन लो। बोलिए। मेरी बात सुन लो। आप जो बोलते हो ये कर दो वो कर दो, प्रकृति को जगह जगह काट रहे हो, पर्वत काट रहे हो, जंगल जल गया उसका नहीं सुरक्षा कर रहे हो, और प्रकृति से आप लाखों टन कचरा अंतरिक्ष में छोड़े हो, रोज गोला बारूद का परीक्षण करते हो, 4 देश से लड़ाई चल रही है उसको नहीं बंद कर रहे हो, उस पर नहीं चर्चा कर रहे हो। महाराज जी आपकी खाली बात से पूरी आप तरीके से सहमत, अपना लेकिन अगर आप स्वार्थ जापान के की लिए, सुनामी यहाँ कुछ रुकवा कर दो, सकते हैं, बारिश कर दो, ताइवान वहाँ का कुछ कर भूकंप दो। रुकवा सकते हैं, मुंबई की बारिश रुकवा सकते हैं, महाराष्ट्र का तूफान हटवा सकते हैं, तो एक बार चुनौती स्वीकार करते हुए 1 मिनट के लिए बारिश दिल्ली में करवा दीजिए। कम से कम यहां थोड़ा फॉग से, पॉल्यूशन से राहत मिलेगी लोगों को। ये तो चुनौती है ना, इसे स्वीकारने में क्या दिक्कत है? सुनो, आप सुनो, जैसे तेजस्वी संत सुनो, को सुनो, 1 पहले मिनट इसकी के लिए बात बारिश सुन लो। करवाने में क्या दिक्कत सुन है? लो बेटा, जो देश ही नहीं सुन लो विदेशों बेटा। में भी राहत दिलाते हैं लोगों को। ये मेरा प्रण हो गया है कि वैज्ञानिक, पूरे वैज्ञानिक विश्व के त्रस्त हो जाएंगे, तब दुनिया हार जाएगी, तब मैं करूंगा। वहीं वक्त मेरे पास पूरी सोच तरीके में से तुम खत्म हो लोग हो ही गया। नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अभी आपने स्वामी कैलाशपुरी महाराज की कथित चमत्कारी शक्तियों की पड़ताल देखी। अब उनकी शक्तियों में कितनी सच्चाई है ये आपको तय करना है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ नेशन।